Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, न्यूज लॉलीपॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं विराट राजपूत और इस वक्त मैं मौजूद हूं संग्रामपुर प्रखंड में। ये कटिहारी पंचायत है, कुड़ी गांव है। और मैं बता दूं कि बिहार को विकास के आसमान पे ले जाने वाले यशस्वी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और उप स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से कि आपके अंतर्गत जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसकी क्या स्थिति है। बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उपचुनाव हुआ था, जिसमें बड़े से छोटे हर नेता को यहाँ पे उतारा गया था। हर मंत्री यहाँ पे आए थे वोट मांगने के लिए, जनता को रिझाने के लिए, और बड़े बड़े वादे भी किए कि हमने उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, हमने हर गली नली गली बनाया है, हमने बहुत सारा कार्य, मतलब विकास का हर वो ढिंढोरा पीटा गया था जो इन्होंने जो किया भी नहीं गया है। और मैं बता दूँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र की मैं हकीकत बताता हूँ। जो संग्रामपुर में स्वास्थ्य केंद्र है, कल यहाँ पे आया गया था दवाई वितरण करने के लिए, और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे जो दवाई वितरण किया गया था वह लगभग आधा दवाई एक्सपायर हो चुका था और कुछ ऐसा दवाई है जो चंद दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आप अस्पताल जाइएगा, वहाँ पे जाइएगा दवाई मांगने के लिए, तो उनके पास दवाई नहीं रहता है। और क्यों और कहाँ से रहेगा? दवाई तो वहाँ पे बेचा जाता है, सरकारी दवाई को उनके कर्मचारी द्वारा वहाँ पे बेचा जाता है। और जब यहाँ पे लोग जाते हैं इलाज करवाने तो उनके पास दवाई नहीं मिलता है। कहाँ से मिलेगा? बिक जाता है दवाई। और जब वही दवाई जब नहीं बिकता है, जो बचा खुचा रहता है, जो एक्सपायर होने वाला रहता है, वो इन लोगों को ला के दे दिया जाता है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत है, ये बिहार सरकार का ये विकास है। और जब आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो विकास के नाम पे ढिंढोरा पीटा है, जो विकास आपने किया है, वो विकास का कितना गंगा बह रहा है, वो तो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। और कुछ ग्रामीण हैं जिन लोगों को दिया गया है दवाई, तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि क्या परेशानी है लोगों की। कब आया गया था दवाई बांटने के लिए? कल आया गया था, कल 10-11 बजे मेरे गांव में कुंडी मध्य विद्यालय में ही ये दवाई बांटा गया। और जो कि हम दवाई लिए हैं उसमें ये दवाई दर्द का दिया गया था। बोला कि दीदी आपको जब दर्द होगा तब खाइएगा, ठीक है। तो ये हमको नहीं बताया गया कि ये इस महीने ही एक्सपायर हो गया। अब आप देखिए कि वही दवाई हम बोले ना कि जो बच जाता है, जब देखता है कि अब एक्सपायर होने वाला है तो ला के दे दो आम आदमी को। मरे हेराए उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सत्ता तो बना हुआ है सरकार, और लगभग जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले हैं, लगभग सभी भ्रष्ट हैं। सभी लोग सिर्फ व सिर्फ दवाई बेचते हैं। जो दवाई सरकारी कोटा में आता है उसको बेच दिया जाता है, इन लोगों को ला के फेंक दिया जाता है। क्रीम जो दिया गया है ये बोला नोचनिया में काम आएगा, वो भी एक्सपायर है। अब आप देखिए, अब ये लोग गाय बैल भैंस बकरी तो है नहीं जो इन लोगों को ला के आप ये दे दिए हैं। ये लोग भी आदमी हैं। जब आप आए थे तो इस गांव भी आए थे वोट मांगने के लिए, यहाँ के जनता ने भी आपको वोट दिया है, लेकिन इन लोगों को क्या मिला? ये एक्सपायर हुआ दवाई जहर मिला, ये मिला। कल रख के अगर कोई खा लेता है इसको, या बहुत लोगों ने खा भी लिया है, बहुत लोगों ने खा भी लिया है दवाई को, और अब सोचिए कि उनके सेहत पे असर पड़ेगा। फिर वो लोग वही उप स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे दिखाने के लिए, वहाँ कहिएगा हमारे पास दवाई नहीं है। कहाँ से आएगा दवाई? दवाई तो आपने बेच दिया। बैग वैग भर के आपके जो वहाँ पे कार्यरत हैं आपके सरकारी अस्पताल में, वो बैग वैग भर के लेके जाते हैं और दवाई बेच के आते हैं बाहर से। वो आपको नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? कि हमने नल लगवाया, हमने जल लगवाया। आप उतर के देखें क्या स्थिति है आपके नल का, क्या आपके जल का। और देखिए ये भाई साहब को, ये देखिए टेबलेट खाया भी गया है, इन्होंने खाया, इनके परिजनों ने खाया होगा टेबलेट। देखिए 4 टेबलेट खाया। अब इनको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? होंगे वो स्वास्थ्य केंद्र वाले जो जिन्होंने आके यहाँ पे दवाई बांटा था। चाची की दल को दवाई में कौन चीज दवाई छे? कोई दवाई कई थी कनकनी के यारो गेठिया के लगैले छलो? नहीं लगेलिए हम। देखिए डर से नहीं लगेलिए, नहीं नहीं डर से हम नहीं लगेलिए। अब आप सोचिए कि दवाई आके दे दिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई शिक्षित हो, ये ज़रूरी नहीं है। कोई गलती से खा भी ले, कोई अगर दवाई का सेवन कर ले और कल रह के उनके सेहत पे कोई असर पड़ता है तो कितनी परेशानी होगी ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, और भी यहाँ पे लोग हैं। कल कब आया था देने के लिए? कल वही 10-11 बजे।
11 बजे आए थे। 11 बजे तो कौन थे वो लोग, कहाँ से आए थे लगभग? संग्रामपुर उप स्वास्थ्य केंद्र से आए आप लोगों ने पूछा नहीं क्या नाम था उनका? थे। नाम नहीं पूछे, तो क्या उद्देश्य था उनका दवाई देने का? मतलब बोला हम लोग कैंप लगा रहे हैं, वहाँ सर ऊपर से आदेश आया है, मतलब कैंप लगा हर जगह गांव जाके दवाई देना है, तो उसी तौर पे आया था यहाँ दवाई मतलब नाम लिखा अब देखिए कितना बड़ा एहसान करता है इन लोगों पे, घर आके दवाई देता है और कितना बढ़िया दवाई देता है, एक्सपायरी डेट वाला दवाई देता है। ये एहसान मत कीजिए, ये एहसान नहीं है, ये लोगों को जान लेने का तरीका है। नीतीश कुमार मार देगा, सबको जान मार देगा, ये मारने फिर लगा दिया है, जनता को मारने फिर लगा दिया है। सुनिए, ये आपकी हकीकत है मंगल पांडे जी, उप स्वास्थ्य मंत्री, ये आपका हकीकत है। मंगल पांडे सुनेगा क्या सुनेगा, उस घूसखोर क्या सुनेगा, और नीतीश कुमार क्या सुनेगा? हम बोलते आवाज देता हूँ पहुँचाइए महामीडिया तक आवाज। नीतीश कुमार क्या सुनेगा? हम बोलते आवाज देता हूँ पहुँचाइए महामीडिया तक आवाज पहुँचाइए उसको, कि कहाँ तक दवाई बोलिए खाएगा तो क्या होगा उसका स्थिति। इनका कहना बिल्कुल सही है कि कल रह के इनको कुछ हो जाता है और इनके परिजनों को कुछ हो जाता है तो ये कहाँ जाएंगे आखिरकार, ये कहाँ जाएंगे आखिरकार? ये एक्सपायरी वाला दवाई खा के, ये एक्सपायरी वाला दवाई लगा के अगर कल रख के इनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बताइए कौन होगा इसका काम अभी करता है खेत में, सबको दर्द दवाई दिया है। सब अभी मतलब सब किसान लोग काम करता है खेत में, सबको दर्द हो रहा है अभी, मतलब काम करते करते तो सबको दर्द वाला दवाई लगभग यहाँ सब 80% को दिए हैं, ठीक। और सबका एक मान थी मतलब एक्सपायरी डेट है, बोला कभी कभी जब ज़्यादा दर्द होगा तभी खाइएगा। चाचा तोरो दिल को दवाई? हाँ। कौन चीज की दवाई दिल को? यह ठौना दर्द के और अथी करके दिया है। ठौना दर्द करे छो तोरा? लगैलो दवाई? और खावे के दल क्या खैलिए हमने? खैलो दवाई? हाँ खा ले लो, देख लो नहीं वो एक्सपायर चले? नहीं हम देख लिए। अब आप देखिए कि क्या स्थिति है कि दवाई एक्सपायर कर चुका है। मैंने बोला है ना कि जो बढ़िया दवाई होता है ना उसको जाके बेच आते हैं, और जो एक्सपायर करने वाला आता है उन लोग में आके फेंक लाते हैं। ये बात है, यही हकीकत है उप स्वास्थ्य केंद्र का, और यही हकीकत है बिहार के विकास का, और यही हकीकत है मंगल पांडे जो आपने उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है ना, वो कोई काम का नहीं है। वो जो 70,000 60,000 पेमेंट मिलता है ना वहाँ पे काम करने वाले को, वो पानी में जा रहा है आपका, लोग का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, दवाई ला के फेंक दिया जाता है। यही आपके विकास का गंगा बह रहा है बिहार में। लेकिन आप तो आप देखिए, चचा से बात करते हैं, इन्होंने भी दवाई लिया था। क्या चीज़ का दवाई लिया था आपने? ये दवाई ली है, ठेवना दर्द करता है, शरीर दर्द करता है, इसीलिए दवाई दिया था हमको। तो लेकिन आप खाए नहीं, हम लोग क्या जाने कि एक्सपायर है क्या है, तो बच्चा लोग जो पढ़ा लिखा है वो देखा कि भाई एक्सपायर दवा है। अब आप सोचिए कि कल ये दवाई खा लेते और इनको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? आप आते देखने के लिए नहीं, आपके जो 60-70,000 80,000 जो पेमेंट लेने वाले कार्यरत वहाँ पे मौजूद हैं उप स्वास्थ्य केंद्र में, वो आए, उन्होंने दवाई दिया, अब लोग मरे हेराए, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको सिर्फ सैलरी चाहिए। इन सब जितने भी हैं ना, जितने भी कार्यरत हैं, सब पे जो है ना, सब पे जांच होनी चाहिए कि पता चलना चाहिए कि ये लोग दवाई जाता कहाँ है, और लोग इन लोगों के पास 70,000 60,000 पेमेंट जो आता है उनके बैंक अकाउंट का जांच होना चाहिए कि उन लोगों का पैसा निकलता भी है अकाउंट से या फिर बाहर से ही एक्स्ट्रा। बिल्कुल इन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। कौन सुनेगा? मीडिया लोग कह दिए ना, वो सुनबे नहीं करेगा, ये बात सुनबे नहीं करेगा, वहाँ पहुँचबे नहीं करेगा, वो गौन हो जाएगा बात कि झूठ फूस बोल रहा है, एकदम गलत बोल रहा है, यही कहेगा और कुछ नहीं। वो अगर आप बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको बिहारियों से प्यार है, अगर आपके बिहार वासी चाहते हैं कि आप सच में अपने विकास किया है, तो एक बार जांच करवाइए हर एक उप स्वास्थ्य केंद्र का कि क्यों इस तरह का कार्य किया जा रहा है। आखिरकार क्या ऐसी परेशानी है इन लोगों को, जो इन लोगों को हर बार परेशानी होती है जब ये लोग स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं दिखाने के लिए, वहाँ दवाई नहीं मिलता है, और जब एक्सपायर हो जाता है दवाई तो इन लोगों के बीच लाके फेंक दिया जाता है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र की कहानी है।